कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। चलती मोटरसाइकिल पर डकैती के दौरान गिरने से खातून जान भाग, शौहर और 2 बच्चे जख्मी हो गए। शौहर ने पुलिस को बयान में बताया, डाकू ने चलती मोटरसाइकिल से पर्स खींचा, अहलिया सर के बल गिरी, मुलजिम पर्स लेकर फरार हो गया। टाउन में डकैती में नामजद डीएसपी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दीगर 3 मुलजिम 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डकैती में मुलव्विस 3 प्राइवेट मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलजिम पुलिस के इन्फॉर्मर थे। डीएसपी की टीम का कोई भी मेंबर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कोयटा में डकैती में मुलव्विस 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक तीनों ने मिलकर दुकानदार से 18 लाख रुपए छीने। फरार होते हुए दुकानदार ने एक मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम पुलिस एहलकार निकला। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम और चीफ सेक्रेटरीज को खत। कहा, एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत की। सियासी जमात ने कहा, उनकी मुहिम और वोटर्स मुतासर हो रहे हैं। निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज लेवल प्लेइंग फील्ड पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी भी जाएंगे। बिलावल ने आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और खाला के साथ तस्वीर शेयर कर दी। बिलावल भुट्टो के साथ शर्जील मेमन भी निजी तैयारे पर दुबई पहुंचे। नासिर शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफ राय का मकसद इख्तिलाफात नहीं होता। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में माशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। अवाम को रिलीफ देने का तजर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ से नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात और मुल्की सियासत पर मुशावरत। लाहौर समेत 25 अजला में आज भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। मार्केटें, जिम, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा डिवीजन शामिल। लाहौर के मॉल रोड पर इतवार को शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग होगी। लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग में कमी ना आई। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। समझ नहीं आ रही निगरान पंजाब हुकूमत का मसला क्या है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करा रही है। सारा शहर उखाड़ा हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग की रोकथाम की दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। अदालत का जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कहा, वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे को खोलने की इजाजत है। में जंगबंदी, हमास ने 25 यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल के 13 और थाईलैंड के 12 शहरी शामिल। इसराइल ने भी 39 यरगमालियों को छोड़ दिया। जंगबंदी के बाद दुनिया भर से इमदाद गजा पहुंचने लगी। फ्यूल और गैस के 3 ट्रक पहुंचा दिए गए। जनूबी गजा पर इसराइली ड्रोन तैयारों की परवाजें बंद। रोजाना इमदादी सामान के 200 ट्रक भेजे जाएंगे। इसराइल की हठधर्मी जंगबंदी के आगाज के चंद घंटे बाद ही हमले दोबारा शुरू कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा के चिल्ड्रन अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल से घरों को वापस जाने वालों पर भी बमबारी। इसराइली वजीर दिफा ने आर्जी जंगबंदी को मुख्तसर वक्फा करार दिया। कहा, वक्फा खत्म होने पर लड़ाई का भरपूर आगाज किया जाएगा। 48 रोज से जारी इसराइली जारियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई। कुवैत से 7 मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी।
वफाकी काबीना ने पानी, कानकनी, फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक मुआहिदों की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आज़म के दौरा कुवैत के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। दोस्त ममालिक से राबते के लिए इकदाम की मंजूरी। आर्मी चीफ ने माशी इकदाम की हिमायत के लिए पाक फौज के आज़म की यकीन दहानी करवाई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात का कोई और शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में पेशी से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ पर ज्यादातर बेबुनियाद केसेस से निगरान हुकूमत की तरफ से नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाले खुद सिलेक्टेड प्लस बन गए। इंतखाबात के लिए बनाया गया माहौल शफाफ नहीं। ऐसे इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की जरूरत नहीं, बेहतर है कि नोटिफिकेशन जारी कर दें। असद कैसर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। साबिक स्पीकर का अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी किया गया। ने कहा, नून लीग सारे मुल्क की हुक्मरान जमात बनने जा रही है। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। 4 साल हुक्मरान रहने वालों ने एक ईंट तक नहीं लगाई। महंगाई हमने नहीं की, पीटीआई का सारा बोझ हम पर ना डाला जाए। आसिफ जरदारी ने भी कहा था, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मुल्क में महंगाई की शरह 41% से तजावुज कर गई। आलू, प्याज, आटा, चावल, अंडे, चीनी, चिकन समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतें कम, 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। LNG की कीमतों में इजाफा। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत $13.49 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए कीमत $14 से बढ़ गई। नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। नेक्टा का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने कहा, दहशतगर्दों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। सरमायाकारों और ताजिरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मनशियात स्मगलिंग और फरोख्त को रोकने के इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। खैरपुर में पीर की हवेली में कमसिन घरेलू मुलाजमा का कत्ल केस। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह जिलानी समेत 4 मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 दिसंबर तक जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ निकाह केस खारिज। दरखास्त गुजार ने अदालत से केस वापस ले लिया। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। नवाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, लीगी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। MQM और नून लीग के मुश्तरका वफ्द की ANP से मुलाकात। इंतखाबात और मुल्की सियासी उमूर पर मुशावरत। MQM और नून लीगी रहनुमाओं की बहादराबाद में भी मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। बशीर मेमन बोले, हमारे इत्तेहाद से सिंध तरक्की करेगा। हम बताना चाहते हैं कि हम मुतबादिल हैं और बेहतर हैं।